एट स्टेप ट्रेनिंग को एक बार फिर रीड करने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए दोस्त, इस बिजनेस में सबसे पहले हमें जीरो होना पड़ता है, चाहे हमारे पास में कितनी भी बड़ी एजुकेशन हो। इसीलिए यहाँ पे लिखा है आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस समय कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज होंगे, कहीं ना कहीं जाम में भी फंस रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों को से जूझ रहे होंगे। लेकिन हम एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेने जा रहे हैं, जिस जानकारी को लेकर के, जिस ट्रेनिंग को लेकर के लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली और लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। इसलिए भी आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि दिन महत्वपूर्ण था, आज दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एवरेज में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे तो ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, कई बार देखा, लेकिन एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं। एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, आज के टाइम में हर परिवार को चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, और अपनी रियल लाइफ से आप कंपेयर करके देखिएगा कि आप कौन सी साल में इस समय जी रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 1960 में एक परिवार 100 रुपए में चल जाता था। आज से 70-80 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो पूरा परिवार को चलाने के लिए मात्र 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी और पूरे महीने का खर्चा 100 रुपए में निकल जाता था। लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स 1980 आया, और 1980 में देखा गया कि जो परिवार 100 रुपए में चलता था, आज उसी परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। यानी कि 20 सालों में 10 गुना महंगाई का रेशो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद 20 साल के बाद सन 2000 आया, और सन 2000 में फिर 10 गुना महंगाई बढ़ी और ये महंगाई पहुंच गई 10,000 पे। राइट। अब जो टाइम है वो 2000 का और 2040 के बीच का टाइम है। हम लोग कहां रह रहे हैं? 2026 के अंदर, 2020 के और 2040 के बीच में। हर 20 साल में 10 गुना महंगाई का रेशो बढ़ रहा है, तो 2020 में भी तो 10 गुना महंगाई बढ़ी होगी। जी हाँ, 2020 में महंगाई बढ़कर के हो गई है 1,00,000 रुपए। हर 20 सालों में 10 गुना महंगाई बढ़ती जा रही है, एक जीरो बढ़ती हुई जा रही है। 2040 में फिर एक जीरो बढ़ करके ये हो जाएगा 10,00,000 रुपए। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर हम 2026 में 1,00,000 रुपए महीना नहीं कमा रहे हैं, तो 2040 में हम 10,00,000 रुपए महीना कैसे कमाएंगे? हालांकि मैं 2040 की बात नहीं करने वाला हूं यहाँ पे, लेकिन आज हम 2026 में दिसंबर में वो भी 1,00,000 रुपए महीने कमाने की तो बात कर सकते हैं ना। 1,00,000 रुपए महीना कैसे आएगा, इसके ऊपर तो बात कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो चलिए, रेशो आपको ये बताता है। और दूसरा है, व्हाट इम्पोर्टेंट एज ऑफ 65 की एज में लोगों के साथ में क्या क्या होता है, एक बार जरा इसको देखिए। और रिलेट करना लाइफ से अपनी को। जो भी चीजें मैं बताने जा रहा हूं, जो भी चीजें हम लोग जानने समझने वाले हैं, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखना एक एक चीजों को, तो आपको अच्छे से कैच कर पाओगे मेरी बातों को। 65 साल की एज में साथ साथ क्या क्या होता है, एक लाइफ के साथ साथ क्या होता है 65 साल की एज में, चलिए जानते हैं। देखिए, इस दुनिया में 36% ऐसे लोग हैं जो 65 साल की उम्र पकड़ते ही नहीं है। इसका मतलब साल की उम्र से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह करके चले जाते हैं। 36% ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर, ना कि सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पे 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। दूसरों के मीन्स बच्चों के ऊपर, क्योंकि 65 साल की एज में ना आप जॉब कर पाते हैं, ना आप बिजनेस कर पाते हैं, तो हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि भैया ये कमाएगा, अब ये हमारा लालन पालन करेगा बुढ़ापे में। 54% ऐसे लोग हैं। वह 5% व्यापार करते हुए नजर आ जाएंगे। चाहे स्टेशन पे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, 65 की एज के बाद कोई खीरा बेचता हुआ नजर आएगा, है ना, कोई पानी पूरी, कोई कोई खिलौने बेचता हुआ नजर आ जाएगा, करते हुए नजर आ जाएंगे 60-65 साल की एज में भी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं किया होगा। हो सकता है चैलेंजेस रहे हो बीवी बच्चों को लेकर के या उनकी शादी पढ़ाई को लेकर के, बट 65 साल की एज में 5% लोग आपको ऐसे मार्केट में 110% मिल जाएंगे जो फल फ्रूट्स बेचते हुए मिलेंगे, है ना। लेकिन 4% इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्री होते हैं, यानी जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती। उसका पैसे काउंट करने दूसरे सीए लोगों को पता ही नहीं मेरे पास में पैसा है, बट एक चीज की कमी के पास में भी है, चाहे पैसे की कमी ना हो, उस एक चीज की कमी, फ्रीडम। इसके अंदर मात्र हैं जिनके पास में मनी फ्रीडम होता है, टाइम फ्रीडम होता है और गुड हेल्थ होती है। यानी कि उनका शरीर भी जवान रहता है, कोई बीमारी नहीं, उनके पास में भरपूर आनंद के लिए पैसा भी होता है, और टाइम ही टाइम होता है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी घूमे, लेकिन उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग हैं 1%। अब मैं आप लोगों से चैट बॉक्स में जरूर पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी कैटेगरी में अपने आप को देखना चाहते हैं 65 साल के बाद। 36% की कैटेगरी में, 54% में, 5%, 4% या फिर 1%। आई नो जितने भी लोग रिप्लाई यहाँ पे कर रहे होंगे, हर 100% होंगे सभी लोग।
लेकिन 1% में जाने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे दोस्त। हर एक व्यक्ति का सपना होता है 1% का, लेकिन हर व्यक्ति 1% में नहीं जाता है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है। आज हम कुछ उन्हीं चीज, देखिए जितने भी हमारे साथी नौकरी पेशे में है, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए ज्यादा जरूरी है ये स्लाइड को समझना। क्योंकि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था तो मुझे दिखाई गई थी, और मैं आपको कसम खा करके बोल रहा हूं, अगर ये स्लाइड मेरे सामने ना आती तो आज शायद मैं डायरेक्ट सेलिंग में ना होता। क्योंकि इस स्लाइड ने मेरे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, बहुत बड़ा। और मैं आज आपको वही चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं कि नौकरी में क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, रिलेट करना मेरी एक एक बात को, एक एक वर्ड को अपने रियल लाइफ से। देखिए जब हम नौकरी की बात करते हैं तो जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है वर्क का पोर्शन, यानी कि काम करने वाला पोर्शन। और ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये है अर्निंग का पोर्शन। तो जब एक फ्रेशर इंसान नौकरी पर पहली बार जाता है तो फर्स्ट ईयर में, पहले साल में उसकी नौकरी अप्रोक्स स्टार्टिंग होती है 10,000 रुपए से। भले चाहे उसके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा हो, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल एवरेज अगर देखा जाए तो मिनिमम 10,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अब वो बंदा है अगला, पहली बार नौकरी पे गया है और जब सैलरी मिल जाती है, इस सैलरी में से भी वो 2-3 हजार रुपए बचा लेगा महीने में, क्योंकि उसका कोई खर्चा नहीं है, उसको सिर्फ रेंट देना है और अपना खर्चा निकालना है। राइट। घर वाले भी बोल देते हैं भाई तुम अपना खर्चा निकालो, हमें दे या मत दे। लेकिन जब उसको 5 साल हो जाएगा काम करते करते तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, 10,000 से 15,000 हो जाएगी 5 सालों में। 1,000 रुपए पर ईयर का इंक्रीमेंट मान लेते हैं तो 15,000 रुपए की उसकी सैलरी हो जाती है। लेकिन वर्क उतना का उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी तो उसको 5 काम करने पड़ते थे, और आज 15,000 रुपए की सैलरी मिल रही है तो भी उसको 5 नहीं, क्योंकि जब इंक्रीमेंट होता है तो वर्कलोड भी बढ़ जाता है थोड़ा सा। इसके बाद में 10 साल जब उसको काम करते करते हो गया तो उसकी सैलरी हो जाती है बढ़ करके 20,000। लेकिन वर्क और बढ़ जाता है, यानी कि अभी भी वर्क और इनकम इक्वल है। पहले साल में उसने 2,000 रुपए बचाए सैलरी में से, जब 15,000 रुपए की सैलरी होगी जब उसने हो सकता है 5,000 रुपए बचाए हो सैलरी में से। लेकिन जब 10,000 से 20,000 की सैलरी हुई, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल नौकरी करते हो गया, 20,000 रुपए की सैलरी भी मिलने लगी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि 20,000 रुपए में से वो कितना सेविंग करता होगा? अगर 10,000 में से 2,000, 15,000 में से 3,000 या 5,000, तो 20,000 में से कितने हजार रुपए की सेविंग करता होगा? चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 10,000 रुपए की सेविंग कर लेता होगा, 5,000 रुपए की सेविंग कर लेता होगा, या 2,000 रुपए की। मैं कह रहा हूं कि जीरो बट्टा सन्नाटा सेविंग होती है इस समय उसके पास, भले चाहे उसकी 20,000 रुपए की सैलरी हो गई हो। क्यों? क्योंकि जब वो अकेला था, जब 10,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, लेकिन आज 20,000 रुपए की सैलरी अगर मिल रही है तो उसकी शादी भी हो गई होगी 10 साल काम करते करते। अब सोचो क्या 20,000 रुपए में सेविंग हो सकती है? नहीं हो सकती। आने वाले समय में फिर उसने 10 साल दिया, 20 साल नौकरी करते करते हुआ, सैलरी पहुंच गई 30,000 रुपए। क्या 30,000 में से कुछ सेविंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन 10 सालों में कम से कम 4 बच्चे भी हो गए होंगे, और 4 नहीं होंगे तो 2 तो होंगे कम से कम, है ना? तो 2 का उनका खर्चा। फिर आने वाले 30 सालों में उसका सैलरी बढ़कर के 40,000 हुआ, 50,000 हुआ, 35 साल की नौकरी उसने कर ली। लेकिन क्या अब 50,000 रुपए की सैलरी में वो सेविंग कर पा रहा होगा 5 या 10,000? शायद नहीं, जीरो। क्यों? क्योंकि आज उनके बच्चे हो गए हैं जवान, 25 साल की उम्र हो गए, कोई कोर्स कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कुछ उनकी शादी के बारे में विचार करता होगा, किसी को घर बनाने के बारे में विचार करता होगा, तो सेविंग के नाम पे यहाँ पे जीरो। मैं आपको ये सर्वे क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि जो भी प्राइवेट नौकरी करता हो इंसान, जिसने 35 साल नौकरी की हो, उसके पास में जाकर के बैठो और उनसे पोलाइटली वे में बात करना, और उनसे पूछना कि अंकल आपने 35 साल अपनी नौकरी को दिए हैं, प्राइवेट नौकरी आपने की है, बस एक सवाल का जवाब मुझे दो। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस दिन आपने अपने बच्चों की शादी की, जिस दिन आपने अपनी लड़की की शादी की, क्या आपको कर्ज लिया आपने या नहीं लिया? सिर्फ एक सवाल, कि जब आपने अपनी लड़की की शादी या अपने बच्चे की शादी की है तो क्या आपने कर्ज लिया या नहीं लिया? और उसका जवाब क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्त। तो यहां पे मेरे दिमाग में एक बात खटकती है कि यार 35 साल नौकरी करने के बावजूद भी, 50,000 रुपए की सैलरी मिनिमम होने के बावजूद भी, अगर बच्चों की शादी करने के लिए मुझे कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी तो भाई मैं नौकरी क्यों करूंगा? फिर क्यों अपनी लाइफ के 35 साल दूं? इस स्लाइड पे मैं जोर जोर लगवाना चाहता हूं आप लोगों से, इस स्लाइड को दिमाग के अंदर डालना चाहता हूं ताकि आपको कंपेयर करने में मौका मिले, लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जितने भी लोग जॉब करते हैं, 30-35 साल की नौकरी करते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं करते, अपनी लाइफ को सिर्फ काट करके जाते हैं, जी करके नहीं जाते। जीने में और काटने में जमीन आसमान का फर्क है, तो काट करके जाते हैं। अब
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, थोड़ा इधर चलते हैं। ये भी कुछ पोर्शन ऐसा ही होता है, रेड और ग्रीन, लेकिन जो रेड पोर्शन है वो काम करने का पोर्शन है और जो ग्रीन पोर्शन है वो अर्निंग करने का पोर्शन है। बट यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा चलता है। टेढ़ा कैसे चलेगा, अब देखिए, जब कोई भी नया एसोसिएट आपके साथ में जुड़ता है तो शुरुआत के 6 महीने में, जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। अब जैसे रेड पोर्शन आप बहुत बड़ा देख पा रहे होंगे और 6 महीने का, और ग्रीन पोर्शन आप बहुत कम देख पा रहे हैं, छोटा देख पा रहे हो। तो जो काम करने का पोर्शन है वो बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि हमारे पास में स्टार्टिंग में जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को शुरुआत कराते हैं तो उसके पास में ना तो कंपनी की नॉलेज होती है, ना प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, ना बोलने की नॉलेज होती है, ना बातचीत करने की, ना प्लान दिखाने की, ना फॉलोअप करने की, कुछ भी नॉलेज नहीं होती उसके पास। उसको 6 महीने लगता है सीखने में, राइट। और 6 महीने में वो सीखते 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 जितना काम करता है उसके इनकम उसको थोड़ी बहुत मिलती है। लेकिन उसको लगता है कि यार 6 महीने का समय बहुत बड़ा होता है और 6 महीने में मैंने काम इतना किया है, अर्निंग छोटी सी आई। तो यहां से 80% लोग शुरुआत के 6 महीने में इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। और मैं इस 6 महीने के पोर्शन को बोलता हूं आईसीयू जोन। आईसीयू जोन, 6 महीने में किसी का कोई पता नहीं है कि कोई टिकेगा या नहीं टिकेगा, काम करेगा या रेगुलर काम करेगा, राइट। 6 महीने का जिसने समय निकाल दिया वो लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है, क्योंकि शुरू के 6 महीने लगता है सीखने में। अब यदि कोई व्यक्ति 20, जो व्यक्ति शुरू के 6 महीने में टिकते हैं वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 6 महीने में कुछ लोगों की टीम बन जाती है। और जिस काम को पहले वो अकेला करता था, आज उस काम को करने के लिए 10-20 लोगों की टीम बन गई है 6 महीने में। तो ये वर्कलोड जो है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि पहले वो अकेला काम करता था, आज उसके साथ में 20 लोग काम करने वाले हैं। लेकिन यहां पर भी देखिए, जितना आप लोग काम करते हैं उतनी आपको इनकम अभी भी नहीं आई, राइट। यहां पर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार 1 साल हो गया मुझे काम करते करते बट मेरी इनकम नहीं बढ़ी, वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है बट इनकम नहीं आ रही। यहां से भी 10% लोग गायब हो जाते हैं। 1 साल तक वो पेशेंट्स नहीं रख पाते। फिर 18 महीने आते हैं, थोड़ा सा टीम बनती है, आगे करते हैं काम। तो अब 18 महीने देखते हैं कि जितना काम कर रहे हैं उतनी इनकम आते हैं, यहां से भी 5-6% लोग गायब हो जाते हैं धीरे धीरे करके। अगर मैं हर महीने का रेशो देखूं तो 3 साल जाते जाते, यानी कि 36 महीने जाते जाते, आपका सिर्फ काम बचता है सैटरडे संडे का। सैटरडे को ट्रेनिंग दीजिए या संडे को वेन्यू कीजिए, बस हफ्ते में 2 दिन का काम बचता है या 1 दिन का काम बचता है। और आपकी अर्निंग 36 महीने की देखना कितनी बड़ी हो गई। रेड पोर्शन 36 महीने के बाद कितना सा है, छोटा सा है, और अर्निंग यानी कि ग्रीन पोर्शन कितना बड़ा है, आप देखिए। 36 महीने में ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है हमारी लाइफ में। अब मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं, अगर आप 36 महीने में अपनी ड्रीम इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको काम भी वही करने पड़ेंगे जो आपको बताए जाते हैं। यानी कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड 35 सालों में जो आप अचीव नहीं कर सकते, यहां पे आप 3 सालों में अचीव कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि 36 साल का काम आपको 36 महीने में करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये स्लाइड आपके समझ में आ गई तो नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी आप अलविदा नहीं कह पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग से आप कभी भी निगेटिव नहीं हो पाएंगे, भले चाहे आपका पे आउट बन रहा हो या ना बन रहा हो, टीम बन रही हो या नहीं बन रही हो। ये स्लाइड मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आई है दोस्त, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस पर काम करना पड़ता है और जिसका नाम है फोकस। जैसे कि आप फोकस देख रहे हो ना, दो चीजें हैं। सर्विस पे फोकस करेंगे तो सर्वाइवल इनकम निकल जाएगी आपकी, 10-20-30 हजार रुपए आप कमा लोगे, जीवन जी कर निकल जाओगे। लेकिन अगर आप एस्टोनिया 1 पे फोकस करेंगे तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, सक्सेसफुल आपको मिल सकती है। तो फोकस आपको कहां करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। चलिए एक बात करने वाला हूं मैं सक्सेस पथ के बारे में। अभी देखो आपको ये, और इस इमेज को लगाने का सबसे मेन रीजन क्या है, आज उसको समझते हैं। ये इमेज क्या बता रही है हमें, क्यों हमने ये इमेज लगाई है इस स्लाइड के अंदर। अभी आप देखो स्टेयर्स दिखाई दे रही होंगी आपको, सीढ़ियां, और सीढ़ियों के ऊपर एक पेड़ दे रहा है, और सक्सेस छिपी हुई है। अब आप लोग सक्सेस पाना चाहते हो, लेकिन मैंने इन सीढ़ियों पे काला तेल डाला हुआ है, फेविकोल डाली हुई है, ताकि आप सीढ़ियों पे ना चढ़ पाए, सक्सेस तक ना पहुंच पाए जो पेड़ के पीछे है। आप फिसलोगे जब आप इस सीढ़ियों पे कदम रखोगे, फिसलोगे, गिरोगे, घुटने टूट सकते हैं। लेकिन 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 अगर साथ में जो सपोर्टर लगे हुए हैं, सपोर्टर का इस्तेमाल करके मिल सके, और उन सपोर्टर्स जो
अगर ये 4 सपोर्टर्स का आपने इस्तेमाल किया तो आपको सक्सेस 110% मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेशेंस की। तो पेशेंस क्या है? पेशेंस एक धैर्य है। इस बिजनेस में बोला जाता है कि अगर आपके पास में पेशेंस नहीं है तो आप इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर सकते हो। पेशेंस बिल्कुल हमें ऐसा ही रखना पड़ेगा जैसे एक आम के पेड़ को बोते हुए एक खेत वाला रखता है पेशेंस। एक आम की गुठली बोते हैं जमीन के अंदर। अब उसको उगने में थोड़ा वक्त लगता है। जो खेत का मालिक है उसको खाद पानी फिर भी देता है, क्योंकि उसको पता है वो कितना भी खाद पानी दे, हो सकता है 6 महीने में उसको फल ना मिले, हो सकता है 1 साल में भी फल ना मिले, तब भी वो खाद पानी देता है, जंगली जानवरों से बचाता है। राइट? तब भी खाद पानी देगा। हो सकता है 2 साल बाद भी उसको फल ना मिले। लेकिन ध्यान रखना दोस्त, जिस दिन 3 साल के बाद उस पेड़ ने फल देना स्टार्ट किया, वो तो उस फल को खाएगा ही खाएगा, उसके पोते तक उस पेड़ के फल खाएंगे। क्लियर मेरी बात? तो इसी तरह से हमारा इस बिजनेस में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मिनिमम 36 महीने का तो रखना ही रखना है। राइट? तो जो पेशेंस इस बिजनेस में रखेंगे, सक्सेस उसको 110% मिलेगी। दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड, नजरिया कैसा है, नजरिया के प्रति कैसा है, अपलाइन के प्रति कैसा है, कंपनी के प्रति कैसा है, प्रोडक्ट के प्रति कैसा है, या टीम के प्रति कैसा है। छोटी छोटी बातों में मुंह फुला करके तो नहीं बैठते हैं। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके पास में ज्वाइन करके तो नहीं आ गए हैं। एटीट्यूड, आपका जो नजरिया है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग भी, 1-2 लोग, जिनको मैंने डायरेक्ट सेलिंग कभी 4-5 साल पहले डिस्कस की होगी, लेकिन वो वहां पर ज्वाइन नहीं किए, लेकिन मेरे से उनकी फाइन ट्यूनिंग थी, बातचीत करना, आज मेरे साथ में वो ज्वाइन है। लेकिन एटीट्यूड अगर आप अच्छा रखोगे तो आपके पास में बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, बहुत तेजी से टीम बनेगी। तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचेबिलिटी, तीसरी चीज है टीचेबिलिटी। अब देखिए, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हो सकता है एज के लोग मुझे सुन पा रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले भी होंगे, मेरे से ज्यादा होंगे, मेरे से ज्यादा पैसा भी कमाने वाले होंगे। राइट? लेकिन वो फिर भी अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, क्योंकि उन टीचेबिलिटी वाला एक सीखने की जिज्ञासा रहती है। भले चाहे मैं 10 चीज बता रहा हूं, अगर उनकी उनके उनको एक एक बात भी अगर क्लिक कर गई तो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखें, जहां भी सीखने का मौका मिले सीखो। 3 इडियट, वो क्या नाम था उसका, आमिर खान का, वो बोलता है ना कि चारों तरफ ज्ञान बढ़ रहा है, जहां से मिले ले लो। चौथी चीज क्या है? होनेस्टी, ईमानदारी। बहुत सारे लोग ईमानदारी नहीं बरतते, सिस्टम के प्रति ईमानदार नहीं रहते, स्टोर के प्रति ईमानदार नहीं रहते, बिलिंग करा लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते। ऐसा ना करो। अपलाइन से पैसा ले लेंगे, नहीं देंगे, ऐसा ना करो। टीम से पैसा ले लेंगे, ऐसा नहीं देंगे, ऐसा ना करो। प्रोडक्ट उधार उठा लेंगे, ऐसा ना करो। टीम से प्रोडक्ट लेकर के वादा करते हैं कि बेच करके हम पैसा दे देंगे, नहीं देते, ऐसा ना करो। यानी कि अपने सिस्टम के अंदर आप ईमानदारी बरतो। हर व्यक्ति को किसी ना किसी मोड़ पे पैसे लेने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन इस मार्केटिंग में आने से पहले कहां से अरेंजमेंट करते थे हम? बाहर से ही करते थे, तो आज भी बाहर से लो यार। राइट? तो हमें उधारी वाली जिंदगी नहीं जीनी है, हमेशा होनेस्टी, ईमानदारी रखनी है। तो ये 4 पिलर्स मैंने आपको बताए, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी एंड होनेस्टी। अगर इन 4 पिलर्स का आप इस्तेमाल कर गए तो दोस्त, आपको सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप इन सीढ़ियों पे आराम से चढ़ सकते हैं, चाहे इन पे मैंने कितना भी बड़ा तेल डाला हो, कितना भी डाला हो, इन सपोर्टर्स का इस्तेमाल करके आप पहुंच सकते हैं सक्सेस तक। What to do? Only 3 things gives you 100% सक्सेस। सिर्फ 3 चीज ऐसी हैं जो आपको 100% सक्सेस दिला सकती हैं। पहला, 90% एक्साइटमेंट। कितना है, कितना है एक्साइटमेंट, किस लेवल का एक्साइटमेंट? सक्सेस के लिए 90% एक्साइटमेंट चाहिएगा। और जैसे कि मैं बोलता हूं कि मेरा मोबाइल 24/7 ऑन रहता है, बैल पे रहता है, और कई लोग हो सकता है चेक करने के लिए रात में मुझे कॉल करते हो। कई बार तो मेरे पास में 4-4 बजे कॉल आ जाती है सुबह, लेकिन रिसीव होती है कॉल। 12:30 बजे, 1 बजे तक भी रिसीव होती है कॉल। रात को अगर मुझे कोई कहे कि सर 12 बजे एक बिजनेस प्लान शेयर करना है जूम पे, मैं करूंगा सर, मुझे कॉल कर लेना, जो भी करना चाहे, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूं सक्सेस के लिए। मैं दिन रात 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूं सक्सेस के लिए। तो एक्साइटमेंट लेवल हाई होना चाहिए। 8% टेक्निक का इस्तेमाल करना दोस्त हमें आना चाहिए। अभी हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास में जा रहे हैं, बैठे हैं, और उसको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सर शैम्पू भी मिलता है, टूथपेस्ट भी मिलता है, साबुन भी मिलती है, और उसने भैया ना लगा रखे हैं चश्मा।
अब आपको टेक्निक का इस्तेमाल क्या करना है, यहाँ पे शैम्पू तेल की जरूरत नहीं है बोलने की, I1 की जरूरत है बोलने की। अगर कोई व्यक्ति मोटा है उसको हम दूसरे प्रकार में क्यों बता रहे हैं, इस लेवल का एक्साइटमेंट सक्सेस के लिए 90% एक्साइटमेंट चाहिएगा। और जैसे कि मैं बोलता हूं कि मेरा मोबाइल 24/7 ऑन रहता है, बैल पे रहता है, और कई लोग हो सकता है चेक करने के लिए रात में मुझे कॉल करते हो, कई बार तो मेरे पास में 4-4 बजे कॉल आ जाती है सुबह, लेकिन रिसीव होती है कॉल 12:30 बजे 1 बजे तक भी रिसीव होती है कॉल। रात को अगर मुझे कोई कहे कि सर 12 बजे एक बिजनेस प्लान शेयर करना है जूम पे, मैं करूंगा सर, मुझे कॉल कर लेना जो भी करना चाहे, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूं सक्सेस के लिए। मैं दिन रात 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूं सक्सेस के लिए। तो एक्साइटमेंट लेवल हाई होना चाहिए। 8% टेक्निक, टेक्निक का इस्तेमाल करना दोस्त हमें आना चाहिए। अभी हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास में जा रहे हैं, बैठे हैं और उसको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सर शैम्पू भी मिलता है, टूथपेस्ट भी मिलता है, साबुन भी मिलती है, और उसने भैया ना लगा रखे हैं चश्मा। अब आपको टेक्निक का इस्तेमाल क्या करना है, यहाँ पे शैम्पू तेल की जरूरत नहीं है बोलने की, I1 की जरूरत है बोलने की। अगर कोई व्यक्ति मोटा है उसको हम दूसरे प्रकार में क्यों बता रहे हैं, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट के बारे में क्यों नहीं बता। तो इंस्टेंट आपको रिक्वायरमेंट देख करके तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस परिवार को किस प्रोडक्ट की जरूरत है, उसको बोलते हैं टेक्निक, राइट। जिस प्रोडक्ट की उस फैमिली को तुरंत जरूरत है, उसी प्रोडक्ट को आप फोकस करके बात करें। टेक्निक का इस्तेमाल करना जरूरी है। और 2% होते हैं फाइन ट्यूनिंग। देखो, मतभेद होना, मुंह भाषा होनी, या इस तरीके की टीम से अपलाइन से आना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने कहानी सुनी होगी, अगर घर में 5 बर्तन होंगे तो वो बजते भी हैं, ठीक है। लेकिन मुंह फुला करके हमेशा बैठना, गलत व्यवहार करना, गलत बातें बोलना, ये गलत है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब समझिए कि अगर आपके घर के अंदर 1 करोड़ रुपए की BMW हो और उसके टायरों में 20 रुपए की अगर हवा ना हो ना दोस्त, तो वो 1 करोड़ की गाड़ी बेकार है। अगर आप पे झुकना नहीं आता तो आप टूटेंगे एक दिन, क्योंकि बोला जाता है जिस पेड़ पे ज्यादा फल लगे होते हैं ना वो झुक जाता है, और जो जो पेड़ झुकना नहीं जानता वो हवा में टूट जाता है एक दिन, राइट। तो ट्यूनिंग जो है आपकी ना वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। फाइन ट्यूनिंग, ना जाने कब किससे कहां जरूरत पड़ जाए किसकी, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो टीम मेंबर हो, है ना। तो 98% एक्साइटमेंट एंड टेक्निक टोटल वेस्ट है अगर 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं होगी आपके पास में। तो ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ा 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। 8 स्टेप जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर के जाती है, और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप भी दोहराएं। 100% यूजर फर्स्ट, सेकंड वन इज ड्रीम, थर्ड वन इज लिस्ट, फोर्थ वन इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, बी ए टीम प्लेयर एंड टेप बुक फंक्शन। ये आपको 8 काम करने ही करने पड़ेंगे, चाहे आज कर लो चाहे 10 साल के बाद कर लेना। और जो आज मैं बताने वाला हूं एक एक पॉइंट को लेकर के, अगर आप जो भी चीजें क्राइटेरिया है अगर इसको आप फुलफिल करते हो तो इन स्टेप्स को आप पार कर लेते हो, और यदि फुलफिल नहीं कर पाते हो तो उस स्टेप को आपको पार करना ही पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए, राइट। ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, ये 8 स्टेप। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, 100% जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, जब आप शेयर करना जानते हो प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की मैनुअल आपके पास में होती है, बुक जिसको बोलते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करना आपको तुरंत आ जाता है। अब प्लान करने गया, प्रोस्पेक्ट ने कहा कि सर ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। अब भाई साहब ने आधार कार्ड पैन कार्ड तो निकाल के दे दिए, अब रजिस्ट्रेशन करना आता ही नहीं है साहब पे। अब उसने फोन लगाया, प्रदीप सर एक रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने अभी प्लान दिखाया, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो सामने वाले पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट डाल करके आओगे आप, रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं आता, राइट। तो रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। अच्छा, आप ईमेल आना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार हमसे रजिस्ट्रेशन करने में गलती हो जाती है ना, तो उसको सुधार करने के लिए और भी बहुत सारे काम हमें ईमेल के माध्यम से कंपनी से करवाने होते हैं। मेल कराती है कंपनी तो ईमेल करना भी आना चाहिए। प्रोडक्ट बैग आपके पास में होना चाहिए, राइट। शोकेस तो आपके पास में होना चाहिए ना, जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास में आप जा रहे हो तो 2-4-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट तो होना जरूरी है, क्योंकि टच एंड फील जब तक आप नहीं कराएंगे प्रोस्पेक्ट को, जब तक वो उसको मजा नहीं आएगा। उसको फील करना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा, उसके हाथ में प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, तब उसको समझ में आता है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं, शुरुआत करना चाहिए, राइट। सेल्फ A1 मैजिक कॉर्नर आपके पास में, मैं तो कह रहा हूं कि हर एक इंसान को कारपोरेट आईडी जरूर करनी चाहिए एक बार, और उसी को रोटेट करते रहो, रोटेट करते रहो।
15,000 बिजनेस वॉल्यूम की एक आईडी करो, उसको रोटेट करते रहो, सेल करते रहो, फिर परचेज करो, फिर सेल करो, फिर परचेज करो। इस तरीके से आपके पास में मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोस्पेक्ट को या हमारी टीम को कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है। अब 100% यूजर बनने के लिए ये सारे चीजों का आना जरूरी है। अब क्या आपके पास में ये सारी चीजें आती हैं? प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, शेयर करते हो, प्रोडक्ट मैनुअल है आपके पास में, रजिस्ट्रेशन करना, ईमेल करना आपके पास में आता है? क्या जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास प्लान दिखाने जाते हो तो आपके बैग में क्या प्रोडक्ट रहते हैं? अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप पहला स्टेप क्लियर कर चुके हो, राइट? अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप है ड्रीम डायरी आपके पास होनी चाहिए। आप कहेंगे तो मैं अपनी दिखा सकता हूं, हालांकि मैं कई बार दिखा चुका हूं। मैंने भी एक ड्रीम डायरी बनाई हुई है। इस डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त, अगर ड्रीम डायरी आपके पास में नहीं होगी तो मुझे लगता है सक्सेस तो मिले, पता नहीं कब मिलेगी, 10 साल 20 साल गुजर जाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपके पास में ड्रीम डायरी होगी तो सक्सेस थोड़ा जल्दी मिल सकती है। मेरे पास में भी ड्रीम थे, जैसे रिकॉग्निशन लेना चाहता था मैं, पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम पहचान हो। मेरे पास में एक छोटी गाड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं बड़ी गाड़ी मेरे पास में आए। मैं चाहता हूं मेरे घर, मेरे नाम का एक घर हो, खुद के मेरे नाम का। मेरा एक ड्रीम है कि यार 2030 में मनाली के अंदर मेरा घर होगा। मैं पिछले 2 साल से मैंने ड्रीम बनाया हुआ है और 2030 में हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ के पास में अच्छी अच्छी ज्वेलरी हो, मेरे परिवार में ज्वेलरी हो। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे फॉरेन में पढ़ें, मैं भी फॉरेन घूमना चाहता हूं, देश विदेश की यात्रा करना चाहता हूं, बैंक बैलेंस चाहता हूं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहता हूं। ये मेरे ड्रीम्स थे। अब मुझे पता आपके क्या ड्रीम्स हैं, ये मेरी डायरी में लिखे हुए हैं। मेरा गोल सेट की हुई है सबकी, कौन सा ड्रीम कब मुझे क्या आपके शायद ही होंगे, कुछ लोगों के होंगे। 50 बार बोल ड्रीम डायरी बना लो, लेकिन नहीं बना। और यकीन करना, जो आज इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस है, जो मैं कह रहा हूं कि 1 लाख 5 लाख को छोड़ो, 1 लाख महीने की इनकम भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसके पास में आपको ड्रीम डायरी मिलेगी। अब आप कितनी जल्दी ड्रीम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? अब अगर आपके पास में ड्रीम डायरी नहीं होगी तो ये पूरे ही नहीं होंगे सपने। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी ही नहीं, और जब इनकम नहीं बढ़ेंगे तो आप इनसे कंप्रोमाइज करेंगे। सोचेंगे यार रिकॉग्निशन लेकर के क्या करेंगे, यार बड़ी गाड़ी लेकर के क्या करेंगे, यार खुद का घर नहीं होगा तो क्या, ₹1 तोला सोना हो रहा है, सोना लेकर के क्या करेंगे, देश विदेश में बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या मर जाएंगे हैं, स्विट्जरलैंड नहीं घूमेंगे, मलेशिया नहीं जाएंगे तो क्या मर जाएंगे। ऐसा ऐसा सोचेंगे फिर हम, क्यों? क्योंकि हमारी इनकम छोटी है और हमारे ड्रीम बहुत बड़े हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? कंप्रोमाइज, और कंप्रोमाइज करते 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 इस दुनिया से निकलेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके पास में अपनी इनकम के स्किल को बड़ा करने टाइम है, मौका है आपके पास में। की फर्स्ट एंड कंपनी आपको मिल चुकी है को, जिसका नाम है एस्टोनिया वन, राइट? बस इसको सीखना और अपनी इनकम को बड़ा करना है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। असफल होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन छोटा लक्ष्य रखना बहुत बड़ा अपराध है। अभी इस महीने, फरवरी के महीने में, मेरी कई लीडर से बात होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं मैनेजर बनूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं चीफ मैनेजर बनूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 75,000 की मैचिंग करूंगा। लेकिन जब उनकी लास्ट डेट आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं उनके, कि यार उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा। नो 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 नो, यहाँ पे लिखा है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। जितना आप बोलते हैं, जितना आप टारगेट लेते हैं, जितना आप कमिटमेंट लेते हैं, चाहे दिन रात इकट्ठा कर, जैसे कि भाई साहब आपको स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये हुसैन कौन कौन सा बोल्ट है, ये जो धावक था, वो हुसैन बोल्ट ही था ना, क्या नाम था उसका। अब इसको जहां पे ये फील्ड में दौड़ने के लिए रेडी हो गया है, उस फील्ड के अंदर बाहर ऑडियंस में लाखों लोग हो सकते हैं, और लाखों लोग आवाज लगा रहे होंगे, भरपूर तरीके से शोर मचा रहे होंगे, मचा रहे होंगे, नहीं मचा रहे होंगे, लेकिन इसके कानों में उन लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही। इसको सिर्फ एक चीज दिख रही है, और वो है रेड रिबन। 100 मीटर आगे जो रेड रिबन है, 500 मीटर जो आगे रेड रिबन है, 1 किलोमीटर जो आगे रेड रिबन है, सिर्फ वो दिख रहा है, राइट? चाहे कितना भी शोर आए इसके कान में, उस शोर को बाहर कर देगा, सिर्फ रेड रिबन दिख रहा है। सबसे पहले उस रेड रिबन को चूमना चाहता है। तो इसी तरह से दोस्त, जो हम अपनी लाइफ में टारगेट लेते हैं, इस टारगेट को पूरा ना हो, ऐसी बाधाएं ब्रह्मांड बहुत सारी फैला देगा हमारे बीच में। कभी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकते है, कभी टीम में, कभी अपलाइन में, कभी कंपनी में, कभी प्रोडक्ट की दिक्कत, कभी ये कभी वो।
लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को मजबूत बनाना था, उस लक्ष्य को प्राप्त होने से नहीं रोक पाएगी। डिपेंड करता है जो वो, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कंप्लीट एक ड्रीम, बड़ा लक्ष्य आप कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए, आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाई दे रहा होगा, ये चांद तारों पे एक कपल। और मैं जानता हूं कि हर एक इंसान चांद तारों पे जाना चाहता है, क्योंकि बचपन में कहानी सुनते हैं, चांद तारे तोड़ के लाएंगे, है ना, आपके लिए हम तारा तोड़ के ले आएंगे, चांद तोड़ के ले आएंगे, ऐसी ऐसी कहानी सुनते हैं ना। तो मैं आज आपको एक मौका दे रहा हूं चांद तारों पे जाने के लिए अपनी वाइफ के साथ। चलिए, क्या इस व्हीकल से आप जा सकते हैं? हेलो। शायद नहीं जा सकते। नो इससे बड़ा सर। व्हीकल मैं आपको दे देता हूं, इस व्हीकल से आप जा सकते हैं। नो। टंकियां, पेट्रोल की टंकी भर भर के दे दो, कभी रास्ते में पेट्रोल कम ना पड़े। जा सकते हैं क्या? नहीं जा नहीं सकते। सर। लेकिन अगर मैं ये व्हीकल दूं आपको, तो क्या इस व्हीकल से आप चांद तारों तक जा सकते हैं? पंकज सर, एक बार फिर और भी बोल नहीं, दीजिए, फिर भी क्या नहीं। आप इस व्हीकल से चांद तारों पर जा सकते हैं? नो सर, फिर भी पीछे और जलना है। यस यस यस। जी। अगर आपको मैं रॉकेट भी दे दूं तब भी आप चांद तारों पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रॉकेट को उड़ाने के लिए भी आग चाहिए। अगर आग उसके पीछे लगी होगी तो वो चांद तारों पर जा सकती है। इसी तरह से आपको सक्सेस अगर लेना है तो ड्रीम पूरा करने की आपके पीछे आग लगनी चाहिए। पंकज सर, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर आपको भी सक्सेस लेना है डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको भी आपके पीछे भी सपनों की आग लगी होनी चाहिए, तो तब ये रॉकेट उड़ेगा, तब आप चांद तारों पे पहुंचेंगे, तब आप अपनी ड्रीम इनकम पे पहुंचेंगे। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना भी आपका ड्रीम है, ड्रीम इनकम जितनी भी आपको तभी मिलेगी जब पिछवाड़े में आग लगेगी। और ये आग तभी लगती है जब आप कमिटमेंट करते हो। कौन सा कमिटमेंट? सच्चा वाला कमिटमेंट। जब आपको लगता कि दुनिया उधर हो जाएगी, मुझे अपनी जुबान गंदी नहीं करनी अपलाइन की नजरों में, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलती है दोस्त। ऐसे ही नहीं कि पिछले 6 महीने से आप टारगेट लेते जा रहे हो, कमिटमेंट लेते जा रहे हो, लेकिन वो पूरा ही नहीं हो पा रहा। अब पूरा नहीं हो पा रहा तो अपलाइन ठोकेगा थोड़ा ही, अपलाइन को भला बुरा थोड़ी बोल सकता है ना, कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं हम। लेकिन नहीं दोस्त, अपना कमिटमेंट लेकर के उसको पूरा करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेस चाहिए, राइट। तो सही व्हीकल का हमें चुनाव करना था। सही व्हीकल हमें एस्टोनिया 1 के रूप में मिल चुका है। उड़ान भरने के लिए बस पीछे आग लगानी होगी, राइट। तो इस महीने में क्या अचीवमेंट आपको लेना है, उस अचीवमेंट को पाने की आग हमारे पीछे होने की। भाई दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, ये वाला टारगेट फरवरी में मुझे पूरा करना है, ये कमिटमेंट मुझे पूरा करना है, या ये चीज मुझे अपने परिवार में खरीद कर लानी है फरवरी के महीने, तब जाकर के सक्सेस मिलती है। ड्रीम्स सबके होंगे, आपके दिमाग में होंगे, आपके मोबाइल में होंगे, आपकी डायरी में होंगे, लेकिन जब तक उन ड्रीम्स को आप गोल में परिवर्तित नहीं करेंगे, अचीव नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है? शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बनाना पड़ेगा। अब शॉर्ट टर्म में यानी कि 3 से 6 महीने में आप क्या अचीव कर सकते हो। शुरू के 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शुरू के 3 महीने में आपको कुछ नॉलेज नहीं है, सीखना पड़ेगा 3 महीने। 3 से 6 महीने वाला जो टाइम है उसमें आप क्या अचीव कर सकते हो? फॉर्मर बन सकते हो, ड्रेस खरीद सकते हो, मोबाइल लैपटॉप खरीद सकते हो, राइट। और जो आरबीसी वगैरह हो रही है उसको आप कर सकते हो। या मैं ये कह रहा हूं कि 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए तक का कोई भी आप टारगेट सेट करके अचीव कर सकते हो। यार बाइक ले सकते हो, स्कूटी ले सकते हो, है ना। 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 50 हजार रुपए की इनकम तो कमाई जा सकती है ना। उसके बाद मिडिल टर्म में आप क्या लेना पसंद करेंगे? 1 से 2 साल के अंदर कार का अचीवमेंट ले सकते हो। 50 हजार रुपए महीने, 1 लाख रुपए महीने के बारे में आप सोच सकते हो। 3 से 5 सालों में आपको क्या चाहिए वो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि मुझे 3 से 5 साल में किस देश में जाना है, कितना पैसा कमाना है। तो ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्त ड्रीम पे जब तक आप डेट फिक्स नहीं डालेंगे, जब तक वो गोल में कन्वर्ट नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि बर्थडे वाले दिन मैं ना बाइक ले निकाल के लाऊंगा, तो वो आपका गोल बन जाता है। बर्थडे वाले दिन ही बाइक लेकर के आनी है। जब आप ये सोचते हो कि धनतेरस को मुझे बाइक निकालनी है, तो वो आपका ना गोल बन जाता है कि धनतेरस वाले दिन ही मुझे बाइक निकालनी है। पहले वो ड्रीम था कि बाइक लेनी है, लेकिन जब आप डेट फिक्स कर देते हो तो वो आपका गोल बन जाता है।
तो ड्रीम्स पूरे नहीं होते, पूरे होते हैं गोल। और जितनी जल्दी आप अपने गोल को सेट कर लेंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ होगी। अब ये गोल तो है आपके, गोल के लिए हमें एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे मकान को बनाने के लिए ईंट पत्थर चूना रेत की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप बिल्डिंग तैयार करने के लिए एक रॉ के लिए जरूरत पड़ती है, इसका नाम लिस्ट। अब लिस्ट तो सब लोगों के पास में होती है, लेकिन उसमें भी हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के नाम लिखने होंगे जो सोशल लोग हों, जो सामाजिक लोग हों, जो थोड़े से पढ़े लिखे भी हो, फाइनेंशियली कम से कम 9-10 हजार रुपए जो इन्वेस्ट कर सके, 2500 बिजनेस वॉल्यूम खरीद सके, ऐसे व्यक्ति की सर्चिंग करनी है। 2500 से 3000 बिजनेस वॉल्यूम का वो बिलिंग करा सके। मेंटल एटीट्यूड के ना हो, मतलब दारू पीने वाले या तंबाकू खाने वाले या सिगरेट पीने वाले, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। राइट? तो इस तरीके के लोगों की आप लिस्ट बना सकते हो। और 3 फीट का फार्मूले का आप ध्यान रखिए, जहां पर भी आप गैदरिंग में खड़े हो, चाहे आप शादी में जा रहे हो, शादी का माहौल है, आजकल सीजन है शादी का, बस स्टैंड खड़े हो, रेलवे स्टेशन खड़े हो, आपको नए व्यक्ति से बात करने की कला सीखनी पड़ेगी बस। और जिस दिन ये आपकी कला आ गई, आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। बस बात करने की कला पड़ेगी, नए व्यक्ति से कैसे बात करते हैं। अगर कोई नया व्यक्ति आपके पास में खड़ा है, किसी की घड़ी देख करके आप मुस्कुरा करके बात करिए, अंगूठी देख करके, हेयर स्टाइल देख करके, कपड़े जूते कुछ भी देख करके यार एक बार मुस्कुरा दीजिए। वो खुद ही पूछेगा कि भैया क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो, बस हो गई बात स्टार्ट। और धीरे धीरे करके उसके गांव में घुस जाओ कि यार इस गांव में तो मेरा ये रिश्तेदार है, इस शहर में तो मेरा ये रिश्तेदार है, इस मोहल्ले में तो मेरा ये रिश्तेदार है। देखना वो कॉन्टेक्ट नंबर दे करके जाएगा आपको। राइट? तो ये कला जब आपके पास आ जाती है तो लिस्ट कभी भी कम नहीं होती है। हालांकि फ्रेंड फॉर्मूले का यूज कर आप लिस्ट मेंटेन कर सकते हो, जिसमें फ्रेंड्स के नाम लिखिए, रिलेटिव्स के नाम लिखिए, फ्रेंड है, एजुकेशनल जो ट्यूशन पढ़ते होंगे आप, जो आस पड़ोस है उनके नाम लिख सकते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, सीए, लॉयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, इनके नाम लिख सकते हो। यहाँ भी लास्ट में है स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो आपकी कोल्ड लिस्ट है, जिसको आप नहीं जानते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पे भी लास्ट में लिखना है। राइट? हालांकि एक जो शुभारंभ आती है उसके अंदर हमने एक पोर्शन दिया हुआ है कि कैसे आप अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो मेरी सभी नए एसोसिएट से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास में शुभारंभ ये नहीं होगी तो आप अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर कॉल करें और ये शुभारंभ आप जरूर मंगाएं। राइट? अच्छा, जब आपके पास में लिस्ट होगी तो आप इनवाइट कैसे करोगे? भाई लिस्ट तो है मेरे पास में 10, 20, 50, 100 लोगों की, लेकिन मुझे बात कैसे करनी है ये तो सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक इनविटेशन की एक ट्रेनिंग अलग होती है, जिसमें आपको सीखने को मिलता है कि एक गवर्नमेंट इंप्लॉय से कैसे बात करनी है, प्राइवेट इंप्लॉय से कैसे बात करना है, हाउसवाइफ से कैसे बात करनी है, स्टूडेंट से कैसे बात करनी है, या फिर रिटायर पर्सन से कैसे बात करोगे, या फिर जो अनएम्प्लॉय है उससे कैसे आप बात करोगे। तो हर तरीके के लोगों से कैसे बात करनी है वो आपको सीखना पड़ता है। और जब ये सीख जाते हो ना तो आपका बहुत तेजी से ग्रोथ हो जाता है बिजनेस। क्योंकि लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 60% जो आपको सक्सेस दिलाता है वो इनविटेशन दिलाता है। जितना इनविटेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होगा उतनी बड़ी आपकी टीम बनेगी, और वो भी जल्दी बनेगी। तो इनविटेशन करने के लिए क्लियर द नाइट आप इनविटेशन करें। अगर किसी को आप फोन कॉल बात करना चाहते हैं, फोन पे इनवाइट करना चाहते हैं, तो पहले ये देख लीजिए कि वो रास्ते में तो नहीं है, वो ऑफिस में तो नहीं है, क्या वो घर पहुंच गया आराम से। बिल्कुल जब वो रिलैक्स मोड में हो तब उससे आप बात करो। इनविटेशन टूल्स के साथ में आप बात कर सकते हो, आयुर्वेदा हेल्थ इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अगर वो पूछे तो कि भाई क्या है वहां पे, क्या मिलेगा, क्या होगा, तब आप आयुर्वेदा हेल्थ इंफॉर्मेशन दे सकते हो। फ्रेंचाइजी बेस्ड इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। अभी एक वीडियो मैंने एक ग्रुप में देखी, तो उसमें जो है एक ये फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल के बारे में बताया गया, तो मैंने वो शेयर भी की। अभी राजस्थान के एक डॉक्टर वाली, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो उसने भी देखा कि फ्रेंचाइजी मॉडल यानी कि नेटवर्क बना करके तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम आप समझा सकते हो, यूजिंग फॉर्म रूल को आप ध्यान में रख करके बात कर सकते हैं। इन्विटेशन करने के बाद आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो ध्यान में रखनी होंगी, जो करना ही नहीं है, ध्यान से समझना। जब आप इन्विटेशन करते हो तो आपको ये काम करने होते हैं। सबसे पहला कौन सा? नेम ऑफ कंपनी। फोन पे जब आप बात करते हो तो सबसे पहला उसका यही सवाल होता है, भैया कौन सी कंपनी है, नहीं बतानी, कंपनी नाम नहीं बताना। दूसरा, चलिए तो बताना क्या है, नहीं बताना। भैया करना क्या, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना है, ये भी नहीं बताना है। इन 3 चीजों को गांठ बांध लेना। ये 3 चीजें तो इनविटेशन के दौरान आपको बतानी ही नहीं है। चौथा, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस।
जहां पे भीड़ भाड़ हो वहां पे आपको इनविटेशन नहीं करना है, और जल्दबाजी तो कतई नहीं करनी। पता चल रहा है वो बस में बैठा है, खिड़की पे दिख रहा है, उसको बोले हो कि सर संडे में वहां पे वेन्यू आ जाइयो, वो सुनेगा ही नहीं। आप हुड्डा सिटी सेंटर बुलाना चाह रहे हो और वो पहुंच जाएगा नोएडा सिटी सेंटर, क्योंकि उसने जल्दबाजी में सुना हुड्डा सिटी सेंटर की जगह नोएडा सिटी सेंटर सुन लिया, वो नोएडा सिटी सेंटर पहुंच करके कॉल करेगा, हमने कहां बुलाया था, हुड्डा सिटी सेंटर। तो जल्दबाजी नहीं करनी। ये 5 चीजें हमें कतई नहीं करनी है इन्विटेशन करते वक्त। और अब आप ये कहोगे सर कंपनी का नाम क्यों नहीं बताए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब वो बंदा मिलेगा ना आपसे, जब प्लान दिखाओगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम ही बताओगे आप, क्या करना है ये भी बताओगे, कितना इन्वेस्टमेंट है ये भी बताएंगे, राइट। तो फोन कॉल पे ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करना है। 5वां स्टेप है शो द प्लान। जब आपको इन्विटेशन प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे तो आप बिजनेस प्लान करते वक्त 5वां स्टेप तब क्लियर कर पाएंगे जब ये सारी चीजें आपके पास में होंगी। पहला, नॉलेज अबाउट कंपनी। कंपनी की नॉलेज है क्या आपको, कब से है, कितने दिनों से चल रही है, कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कितने देशों में जाती है, कितने प्रोडक्ट बनाती है, कितना, मतलब कंपनी के बारे में जानकारी है नहीं है। प्रोडक्ट एंड एक्टिव अपलाइन के बारे में जानकारी है आपको, कितने प्रोडक्ट है हमारे पास में, या जिस लाइन को आप सेल कर रहे हो उसकी उसका आइडेंटिफिकेशन करना आता है, नहीं आता है आप पिछले जैसे आप पिछले 1 हफ्ते मिले थे, 1 महीने पहले मिले थे, उसी भाषा में आप जा रहे हो आज, उसी कपड़ों में पहन के जा रहे हो, उसी चप्पल में स्लीपर में जा रहे हो। क्या ड्रेस कोड है आपके पास, नहीं है। आपने जो उसने जो बंदे ने टाइम दिया 10 बजे का टाइम दिया, आप पहुंच रहे हो 10:10 पे। डिसिप्लिन ही नहीं पता, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है। ये चीजें आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप प्लान करने जाते हो। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास में जाएंगे तो कंपनी की होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाला किस प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिया जाना चाहिए। अब आप करेंगे अपलाइन को कॉल, तो वहां पे आपका रेस्पॉन्स जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। एंड जिस अपलाइन को आप साथ में लेकर के जा रहे हैं उसका एडिफिकेशन करना आपके आना चाहिए। एडिफिकेशन आप तब कर पाओगे जब उस अपलाइन की जानकारी आपके पास में होगी। तो किसी प्रोस्पेक्ट के पास में जाने से पहले उस अपलाइन की जानकारी आप ले लो। ड्रेस कोड का ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं कि टाई लगा करके मत जाओ, भले ही मत जाओ टाई लगा करके, आप सूट पहन के जाइए, लेकिन वेल ड्रेसअप कोड में जाइए, जैसे आप 1 महीना पहले उससे मिले थे ऐसे वेशभूषा में मत जाओ। उसको दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि यार 1 महीने पहले बंदा कैसा था और आज कैसा है। सेवी करके, ना धो के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे शूज पहन करके आप जाइए। टाइमिंग का ध्यान रखना, अगर बंदे ने 10 बजे का टाइम दिया है तो आपको 9:50 तक पहुंच जाना है उसके पास, मिनट लेट नहीं होना। पंक्चुअल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और डिसिप्लिन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिजनेस आध्यात्मिक बिजनेस है। कई लोगों के पास में सिर्फ एक रूम होता है और हमें रूम के अंदर लेकर के जाता हूं बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, राइट। तो हम कभी किचन की तरफ मुंह करके बैठेंगे, कभी उसके टॉयलेट बाथरूम की तरफ मुंह करके बैठेंगे, जो हमें नहीं बैठना। पीठ घुमा करके बैठना है की तरफ से। भी आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो तो कमर से कमर कमर लगा करके नहीं बैठना, सोफे से या चेयर जो भी मिलता है, सीधा कमर करके बैठना है। तीसरी चीज, पैर पे पैर रख करके नहीं बैठना दोस्त कभी भी, है ना। क्योंकि वो चाहे आपसे कम कमाता हो, चाहे वो आपसे कम एजुकेशन हो, लेकिन अपने अंदर सबकी रेस्पेक्ट होती है। और जब हम इस तरीके का बिहेव करते सामने तो ओढ़ लगता है। डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा है, अन्यथा जो वो चीनी वाला डिब्बा है ना, वो सर पे आकर के गिरेगा किस दिन, तब समझ में आ जाएगा। तो भाई उस स्टोरी को मत सुनना दोबारा, मैंने सुना दिया पहले। बस इसका इतना ध्यान रखना कि चीनी वाला डिब्बे से बचना है। बच पाओगे तभी जब आपकी पीठ किचन की तरफ होगी, जब आपका पेट बाथरूम टॉयलेट की तरफ होगा तभी बच पाएंगे। तो डिसिप्लिन का आपको ध्यान रखना है दोस्त। और टेस्ट मनी आपके पास में जरूर होनी चाहिए। आपको अगर पता है कि भाई आंखों की दिक्कत है, मोटा है, या शुगर थायराइड की प्रॉब्लम है इस बंदे को, तो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड टेस्ट मनी अपने पास में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने टैब में लेकर के जाइए, ताकि उसको दिखाने में आसानी हो सके और वो अपना डिसीजन आसानी से ले सके। सारी चीजें अगर आप करते हो दोस्त तो 5वां स्टेप आप क्लियर कर लेते हो, अन्यथा आपको 5वां क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक आप छठे पे नहीं पहुंचेंगे। 5वां ही नहीं कर पाएंगे तो छठे पे कैसे पहुंचेंगे। तो 5वां आपको क्लियर करना पड़ेगा, प्लान एज होम मीटिंग। बिल्कुल हमें प्लान ऐसे ही करना है जैसे मतलब हम घर में बैठे हैं, बिल्कुल 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 आरामदायक। जब तक उसके सारे क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे देते हो, जब तक उसको छोड़ो ही मत। क्योंकि जब तक उसके दिमाग के अंदर एक भी डाउट रहेगा तो आपको वो सेल नहीं दे पाएगा। छठी, फॉलो अप। प्लान आपने दिखा दिया, अब बारी आती है फॉलो अप की। देखिए, इस दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में मात्र ये मान लीजिए कि 10% ऐसे लोग होंगे जिनको पहली बार मिलने पे ज्वाइनिंग मिल जाती है।
100 में से 10% ओनली। 90% लोग बिना फॉलो अप के आपको सेल नहीं देंगे, आपको ज्वाइन। आपके अंदर फॉलो अप करने का दम है, जोश जुनून है, आप फॉलो अप करने का डिसीजन लेते हो, तो ही प्लान दिखाना, अन्यथा मत दिखाना। क्या है एक बार कि या तो छेड़ो मत, और यदि छेड़ दिया तो पर छोड़ो मत। अगर फॉलो अप करने का दम नहीं है आपके अंदर, तो भाई प्लान मत दिखाना, क्योंकि आपकी इमेज खराब हो जाएगी। और आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि सेल नेटवर्क मार्केटिंग में 90% सेल फॉलो अप के माध्यम से आती है, 10% आती है फेस वैल्यू से, अन्यथा 90% क्लोजिंग करने के लिए आपको फॉलो अप ही करना पड़ेगा। प्लान दिखाने के बाद क्या आपने 15 मिनट बैठ करके क्वेश्चन आंसर पे बात करी? प्लान दिखाने के बाद में क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट निकाला आपने कि भाई कब कल समय मिल? आफ्टर द मीटिंग आपने बातचीत करी? करनी पड़ेगी। कम से कम 3 से 4 बार मिलना पड़ेगा। अब ये नीचे लिखा हुआ है 50% सेल आर मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, यानी कि 50% तो आती ही नहीं है फर्स्ट, सिर्फ 10 या 20% आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। लेकिन अगर आपको 100% सेल चाहिए, तो भाई आपको उससे कम से कम 4 से 5 बार मिलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक उसके क्वेश्चन रहेंगे ना, डाउट रहेंगे दिमाग के अंदर, जब तक वो आपको सेल नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। और जब तक उसकी सेल नहीं आती, तो आप ये सोचो कि भाई मैंने उसको उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाया हूं, तो अब मुझे अपलाइन की सपोर्ट लेनी है। तो फॉलो अप पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम 4 से 5 बार। सातवां स्टेप क्या कहता है? बी ए टीम प्लेयर। देखिए, सातवां स्टेप भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि सातवां स्टेप वो पार करता है जिसको कंपनी की नॉलेज होती है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती है, प्लान कैसे दिखाते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सपोर्ट कैसे करते हैं, टाइम के पंचुअल किसको बोलते हैं। अब मैं मान लो मैं बिलोंग करता हूं गाजियाबाद से। अब मेरी टीम में कोई व्यक्ति आया, मान लीजिए मुंबई से, ज्वाइन तो हो गया। अब मैंने वेलकम फोन भी उठा लिया। अब मैं, वो बंदा मुझे मुंबई बुला रहा है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोचो जरा, उस व्यक्ति की जिंदगी हमने खराब कर दी ऐसे, कम से कम तो बैठ पाएगी कहीं पर भी। वेलकम बोनस तो आपने उठा लिया, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो आप। तो ऐसे व्यक्तियों को यार ज्वाइन मत कराओ जहां पे आपको सपोर्ट ना दे पाओ आप। अगर आपके अंदर जोश जुनून जज्बा है पूरे इंडिया में सपोर्ट देने का, तब आप सातवां स्टेप क्लियर कर पाते हैं, अन्यथा सातवें स्टेप पे नहीं पहुंच पाएंगे आप। नो क्रॉस लाइनिंग। हमारी खैर टीम में क्रॉस लाइनिंग होती ही नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस होती भी है, तो मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, भाई क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल कतई भी मत कर देना। मेरे से भी मेरे क्रॉस लाइन वाले लोग अटैच रहते हैं, लेकिन आज तक हमने क्रॉस लाइनिंग नहीं की, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो मेरी टीम में भी क्रॉस लाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा और टीम हो जाएगी खत्म, है ना, रिलेशन होंगे खत्म। तो क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल नहीं करनी। और मैं तो कहता हूं कि क्रॉस लाइन वालों के नंबर ही मत रखो अपने मोबाइल में, अपने फेसबुक में क्रॉस लाइन वाले को ऐड ही मत करो ना, ना टकराएंगे और ना ही हमारे रिलेशन खराब होंगे। काउंसलिंग विद एक्टिव अपनाएं। हर महीने जिस व्यक्ति की भाषा आपको अच्छी लगती है, जिस व्यक्ति की सपोर्ट आपको अच्छी लगती है, जिस व्यक्ति की गाइडेंस आपको अच्छी लगती है, मैं कह रहा हूं कि हर महीने पहली या दूसरी तारीख में उसके पास में जाकर के हमें बैठना चाहिए। अगर बिजनेस कम ज्यादा कैसे जाए, और अगर ज्यादा जा रहा है तो और ज्यादा कैसे जाए, कैसे बड़ी ग्रोथ हो अपनी भी और अपनी टीम की भी, काउंसलिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त, एक्टिव अपलाइन से। तो पहली और दूसरी तारीख में ये आपको करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर अपलाइन आपको अपने पास, तो आप उसके पास ही जाना जाना चाहिए, लेकिन करानी जरूर चाहिए, एडिफिकेशन करना चाहिए। जिस अपलाइन को आप कर जा रहे हैं, उसके बाद तरीके से एडिफिकेशन करना आना चाहिए। देखिए, एडिफिकेशन की पावर बहुत बड़ी है। मान लीजिए आपके कनेक्शन में कोई पुलिस वाला है। अब आप उस पुलिस वाले को मेरे से बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं, राइट? अब मुझे आप लेकर के जाएंगे, अगर मेरा एडिफिकेशन उस पुलिस के सामने लूट कर दिया, तो मैं कितना भी अच्छा प्लान कर दूं, मेरी बात नहीं सुने। अगर आपने मेरा एडिफिकेशन उस के सामने उससे बड़ा कर दिया, तो भाई साहब मेरी एक एक को सुनेगा, और जब मेरी एक एक बात को सुनेगा, तो उसके भेजे में जाएगा, भेजे में जाएगा तो डिसीजन लेगा। तो एडिफिकेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा बिजनेस है कि आप अपने अपलाइन का किस तरीके से एडिफिकेशन करते हो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। प्रोस्पेक्ट चाहे जज हो, वकील हो, कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, अपने अपलाइन से बड़ा मत कर देना, बस इस चीज का ध्यान रखना। चाहे आपका अपलाइन कल ही ज्वाइन किया हो, कल ही इस मीटिंग में मतलब इस इंडस्ट्री में आया हो, कल की ज्वाइनिंग हो, चाहे उसको कुछ आता है नहीं आता है, झूठ नहीं बोलना, लेकिन किसी का एडिफिकेशन अपने प्रोस्पेक्ट से कम भी मत करना। टुगेदर एवरीवन मोर अचीव। अगर हम कहानी हम सब लोगों ने सुनी होगी, एक लकड़ी हाथ में लेंगे तो वो टूट जाती है, लेकिन अगर लकड़ियों का बंडल हाथ में रखेंगे तो वो बंडल नहीं टूटेगा। इसी तरह से अगर हम एक साथ मिलकर के काम करें ना दोस्त, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हम ले सकते हैं, खुद का भी अचीवमेंट निकाल सकते हैं, अपनी टीम
का भी अचीवमेंट निकाल सकते हैं। इसलिए एक इकट्ठा होकर एक यूनिटी की तरह हमें काम करना है, अपनी टीम के साथ में भी और सारे अपलाइंस को लेकर के भी। राइट। हाउ टू बिकम ए टीम प्लेयर। टीम प्लेयर कैसे बनोगे आप? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। जैसे जैसे थॉट आपके दिमाग में आएंगे वैसी वैसी आपका फ्यूचर बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये डालोगे कि भाई मुझे चोरी करनी है आज, वहां पे मैंने 10,000 रुपए रखे हुए देखे थे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही रास्ते दिखाएगा जिससे कि आप 10,000 रुपए की चोरी कर पाए। कैसे जाना है, कैसे छिपना है, कहां छिपना है, कैसे करना है, दिखाएगा नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देंगे कि मुझे सक्सेस लेना है, मुझे इस महीने का टारगेट अचीव करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही आपको रास्ते दिखाएगा। कहां से बिजनेस निकलेगा, कहां से कारपोरेट आइडिया आएगी, कहां से 3,000 बिजनेस वॉल्यूम आएगी, कहां से 2,500 आएगी, वो रास्ते आपको दिखाएगा। तो हमारा जीवन कैसा है? जैसे हमारे विचार हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। अब ये भाई साहब बोल रहा है कि आई एम सिक, आई एम सिक, आई एम सिक, आई एम सिक, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं। जब ऐसा आप पूरे दिन सोचोगे तो शाम को बुखार होना निश्चित है। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करिए भाई। नियमित सफाई किससे करनी है? साबुन से नहीं है, वीडियो से करनी है, अपने एक्टिव अपलायंस से डेली बात करने से करनी है, फील्ड में जाकर के करनी है, अपनी टीम के साथ में सपोर्ट देने से आपके मस्तिष्क की नियमित सफाई होती है। कहते हैं ना कि अगर जो बंदा घर पे रहता है तो उसका दिमाग जो है शैतान का घर हो जाता है। तो भैया अपने आप को जो है बिजी कर दो नेटवर्किंग में, मात्र 3 साल के लिए, है ना। चलिए, हाउ टू क्लीन योर माइंड। कैसे माइंड को अपने क्लीन करेंगे? टेप बुक फंक्शन के माध्यम से। जो अब अच्छी अच्छी वीडियो आती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं, अपने एक्टिव अपलाइन से आप बात कर सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, किसी फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं, तब आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा। स्याही की एक बूंद लाखों विचार लिख सकती है। जैसे एक मतलब एक 10 करोड़ का कोई चेक हो और उस चेक पे एक स्याही की बूंद से हस्ताक्षर, जो सिग्नेचर है, अगर वो ना हो तो वो चेक बेकार है कि नहीं बेकार है? अगर उसने साइन कर दिए एक बूंद से, तो वो चेक की कीमत कितनी होगी? 10 करोड़। इसी तरह से आप आज जो भी हैं, आज अंदाजा मत लगाइए कि मैं क्या हूं, बस इस बात को सोचिए कि मैं कितने परिवारों की जिंदगी बदल सकता हूं आने वाले समय में। आज जो व्यक्ति में 50 लाख 1 करोड़ रुपए महीना कमाए ना, उसकी टीम के अंदर लाखों रुपए कमाने लाइन लग रही होगी। राइट। तो आज अपने आप को आज मत आके, आज से 3 साल के बाद देखिए खुद को, 3 से 5 साल के बाद, कि मेरी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। आप एक बूंद हैं, मैं मानता हूं स्याही की बूंद है, लेकिन अगर आपने एक साइन कर 10-50 करोड़ रुपए के आदमी के। चलिए, गोल विजुअलाइजेशन, बोर्ड इन बेडरूम। देखो, विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। आप इनके बारे में ये अट्रैक्ट होने की तरफ सारी चीजें। 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए आपने कोई कार लेनी है, कोई कार का आपने गोल बनाया कि मुझे यार होंडा सिटी लेनी है, व्हाइट कलर की लेनी है। तो अब आप देखना, जब भी आप रोड पे चलेंगे तो आपको होंडा सिटी व्हाइट कलर की आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई देंगे। और जब तक आपने होंडा सिटी के बारे में सोचा ही नहीं है, जब तक आपको वो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आपने गोल सेट कर लिया तो आपको होंडा सिटी दिखाई दे रही है। ये क्या हो रहा है? क्योंकि आपने गोल सेट किया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसी चीज को दिखा रहा है ताकि वो अट्रैक्शन बढ़े। क्लियर। दूसरा एग्जांपल क्या है? और रात को आज अंधेरा कर लेना, रात को 11 बजे रूम में बिल्कुल अंधेरा करना और एक हॉरर मूवी लगा देना 1920, या जो भी आपको अच्छे लगे। उस अंधेरे रात में उस हॉरर मूवी को देख करके सोना, तो आपको आएगा कि कितनी बड़ी ताकत है। को अगर